एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया है। उस नोटिस में आपको क्या लिखा हुआ है कि जो फेल विद्यार्थी हैं उनको भी पास किया हुआ है और कईयों को कंपार्टमेंट दिखा रखी है, कईयों के कम मार्क्स हैं उनको क्वालिफाई किया हुआ है, पास किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नोटिस देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने BSc लिख के सर्च करना है। भिवानी बोर्ड की साइट है, ये भिवानी बोर्ड की साइट हमारे पास खुल चुकी है। इसको ओके करोगे तो मेन वेबसाइट पे चले जाओ आप। ये देखो लिखा हुआ है ना, सेकेंडरी रिज़ल्ट मार्च 2022 रिज़ल्ट भी देख सकते हो। मेन वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप मेन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास भिवानी बोर्ड की, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसको स्क्रॉल करके आप जब नीचे आओगे, नीचे एक नोटिस है, देखो भी नोटिस देख लो भी कौन सा है। देखो ये रहा नोटिस। ये हमारा नोटिस है। जनरल इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिज़ल्ट मार्च 2022, जो रिज़ल्ट आया 10th क्लास का, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन किया तो ये डाउनलोड हो गया। अभी यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा आपके पास ये PDF के रूप में या किसी भी रूप में आप इसको खोल सकते हो। जैसे ड्राइव टू PDF में मैंने इस नोटिस को खोल लिया। अभी वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की महत्वपूर्ण सूचना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2022 घोषित परीक्षा परिणाम के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि जो परीक्षार्थी मैथ, साइंस, सोशल स्टडी में अनुत्तीर्ण है, इन 3 सब्जेक्ट में जो विद्यार्थी फेल हैं किंतु परीक्षा परिणाम में क्वालिफाई दर्शाया गया है, ऐसे विद्यार्थियों ने यदि छठा विषय कौशल विषय सहित लिया हुआ है और वह उस विषय में पास हो गए हैं तो उपरोक्त छठे विषय को अन्य विषय कौशल विषय से बदल दिया गया है। देखो भी इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर किसी भी विद्यार्थी की रिपेयर है, या जैसे मान के चलो 10 नंबर मैथ में है लेकिन उसको नीचे क्वालिफाई दर्शाया गया है, तो ऐसा क्या उसको पेपर दोबारा देना पड़ेगा? ठीक है, नहीं। यदि नीचे क्वालिफाई लिखा हुआ है तो उसको पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अब बात आती है कि किस स्टूडेंट को पेपर दोबारा देना पड़ेगा। देखो भी जिसने छठा विषय जैसे पंजाबी जो भी आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप उस विषय में पास हो, उस विषय के नंबर जो हैं वो इन तीनों सब्जेक्टों से बदल दिए गए हैं। अगर इन तीनों सब्जेक्टों में अगर कोई फेल है उसमें पास है तो उसके नंबर नहीं जोड़े। ठीक है, उस साइंस में कम नंबर है उसके नंबर नहीं जोड़े, छठे विषय के नंबर जोड़ लिए। SST में नंबर कम है, फेल है, उसके नहीं जोड़े, इसके जोड़ लिए। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, यदि उसके नंबर कम है क्या पेपर दोबारा देना पड़ेगा या नहीं? अब ये बात आती है। अब किन को पेपर दोबारा देना पड़ेगा? पहली बात तो अगर उनके जैसे छठा विषय है अगर उसमें नंबर कम है उससे, तो फिर भी कंपार्टमेंट दर्शाई गई है, फिर उस विद्यार्थी की कंपार्टमेंट है। लेकिन यदि बाद में विद्यार्थी मैथ या साइंस में विषय लेना चाहता है तो फेल वाला विषय पास करना अनिवार्य है। यदि आपके मैथ में 10 मार्क्स हैं और आपको क्वालिफाई बता दिया गया, नीचे क्वालिफाई बता दिया गया, पास हो आप, नंबर आपके मैथ में 10 आए हैं और आपने +1 क्लास के अंदर मैथ ही रखना है, अगर आपने +1 क्लास के अंदर मैथ रखना है तो आपको मैथ का पेपर देना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी ने तीसरी भाषा का विषय लिया हुआ है तो उसे केवल SST के साथ बदला जाएगा। यदि आप मैथ या साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हो और आपके नंबर है कम और नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाई, तो आपको मैथ का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप साइंस में फेल है, साइंस में नंबर कम है, क्वालिफाई हो, तो भी आपको साइंस का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप मैथ और साइंस नहीं रखना चाहते, मैथ में आपके नंबर है कम, 10 नंबर है और क्वालिफाई हो,
तो आपको मैथ या साइंस का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप एसएसटी विषय रखना चाहते हो, मैथ साइंस नहीं रखना चाहते, अगर आप एसएसटी विषय रखना चाहते हो, एसएसटी में पास हो, तो आपको कोई भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो भी लास्ट में आगे एसएसटी विषय लेना है तो उसे पास करना अनिवार्य है। अगली कक्षा में ज़रूरी विषय है तो उसमें अतिरिक्त विषय की परीक्षा देनी होगी। यदि आप मैथ साइंस में पास हो, एसएसटी में फेल हो, तो आप मैथ साइंस रख सकते हो, फिर आपको एसएसटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा। यदि आप एसएसटी में फेल हो और +1 के अंदर आपने एसएसटी रखनी है, फेल का मतलब ये है कि आपके नंबर कम हैं, 10 नंबर हैं, लेकिन आपको पास दिखाया गया है एसएसटी के अंदर, और +1 के अंदर आपने एसएसटी का सब्जेक्ट लेना है। +1 क्लास के अंदर अगर आपने एसएसटी का सब्जेक्ट लेना है तो आपको एसएसटी का पेपर पास करना अनिवार्य है, कंपलसरी है ये। यदि आप एसएसटी नहीं रखना चाहते, मैथ साइंस में पास हो, तो आप मैथ ले लो, साइंस ले लो। ठीक है, तो कॉमर्स ले सकते हो आप। तो इसमें अतिरिक्त विषय की परीक्षा देनी पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट को डाउट हो भी हमारे नंबर 10 हैं, अब कईयों के कंपार्टमेंट दिखा रखी है, हमें क्वालिफाई दर्शाया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है भी जिसकी मैथ में कंपार्टमेंट है वो मैथ सब्जेक्ट ना रखे, वो आर्ट ले ले, आर्ट के अंदर एसएसटी रख ले, उसको मैथ का पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर आपने रिज़ल्ट नहीं देखा तो बोर्ड की वेबसाइट पर आप रिज़ल्ट देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप रिज़ल्ट भी देख सकते हो, डायरेक्ट लिंक है। और अगर इस वीडियो के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप निश्चित तौर पे इस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। यदि जिसकी तीनों में रीपेयर है, मैथ, एसएसटी, साइंस में, उसको भी पेपर देना पड़ेगा एक। अगर मैथ साइंस रखनी है तो मैथ या का देना पड़ेगा, एसएसटी रखनी है तो एसएसटी का देना पड़ेगा। इट्स क्लियर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।